morning everyone. My name is Prapti and you're watching me Easy English. सो गाइस आज मैं आप लोगों के साथ एक स्टोरी शेयर करूंगी जिसमें दादी और पोती। उस गेम में ये था कि उन दोनों को बोलकर बातें नहीं लिख करनी है और लिख के बातें करनी है। और जब वो छोटी बच्ची गेम खेल के थक जाती है तब वो दादी को लिखती है मैसेज पे लेट्स ईट। और जैसे ही वो लिख कर देती है ये मैसेज अपनी दादी को तो वो गुस्से से ये मैसेज पढ़ के आग बबूला हो जाती हैं। क्यों? और उसकी दादी बोलती हैं कि तुम इतनी बड़ी हो गई हो कि तुम दादी माँ को खाओगी। जैसे ही छोटी बच्ची अब पूछती है कि दादी माँ क्या हुआ था, वैसे ही दादी माँ उस बच्चे को चिट दिखाती हैं और बोलती है छोटी बच्ची सॉरी गलती। जैसे ही चिट मिलती है वो लेट्स ईट के बाद कॉमा लगाती है और फिर बोलती है लेट्स ईट कॉमा ग्रैंडमा, विच मीन्स चलो खाना खाते हैं। कॉमा के पहले इसका मीन ये था कि चलो दादी माँ को खाते हैं। देखिए एक सेंटेंस में अगर कॉमा नहीं लगा तो कहाँ से कहाँ। सो गाइस आप देख सकते हैं यहाँ पास एक पंचुएशन मार्क कितना बड़ा रोल प्ले कर रहा है। तो ऐसे कई सारे पंचुएशन मार्क्स मैं आज को आपको स्टडी करवाऊंगी। तो चलिए आइए मेरे साथ बन जाइए और सारे डाउट्स क्लियर कर लीजिएगा आज। सो गाइस सबसे पहले हम बात करते हैं कैपिटलाइजेशन की। सेंटेंस बिगिनिंग्स मतलब अगर हम सेंटेंस की कहीं से भी शुरुआत कर रहे हो तो उसका फर्स्ट लेटर हमको कैपिटल रखना है। तो ये तो चीज़ें सभी को पता होंगी। एंड सेकंड क्या है? प्रॉपर नाउन। किसी भी व्यक्ति का नाम, किसी भी इंसान का नाम, किसी भी वस्तु का नाम, तो उसको हम पहला लेटर क्या करेंगे? कैपिटल ही रखेंगे, चाहे वो सेंटेंस के बीच में आए, बाद में आए, कहीं भी आए। एंड थर्ड नंबर की बात करते हैं प्रोनाउन। प्रोनाउन की जैसे आई का मतलब होता है मैं। तो अगर मैं का वर्ड्स यूज हो तो उसको सेंटेंस के बीच में हो या बाद में हो उसको कैपिटल ही लेंगे। एग्जाम्पल से समझते हैं। सी वेंट टू द स्टोर। अब देखिए सी यहाँ पर स्मॉल है, ये पहला सेंटेंस क्या हो जाएगा? इनकरेक्ट। अब दूसरे सेंटेंस पे आते हैं। सी वेंट टू द स्टोर। अब देखिए सेकंड वाले में सी क्या है? कैपिटल है, तो सेकंड वाला सेंटेंस क्या हो गया? सही हो गया। एंड थर्ड क्या है? थैंक्स फॉर ऑल योर हेल्प रमेश। देखिए पहला सेंटेंस तो कैपिटल है ही, टी पहला लेटर। और फिर हमने बोला था प्रॉपर नाउन, किसी अगर पर्सन का भी नाम है तो वहाँ पास क्या रखेंगे? हम कैपिटल ही लेंगे उसके पहले सेंटेंस को, चाहे वो सेंटेंस के बीच में आए चाहे बाद में आए। तो यहाँ पास हमने क्या लिया? रमेश क्या क्या है? कैपिटल है, तो ये भी सेंटेंस सही है। एंड नेक्स्ट क्या है? 4 नंबर मीरा। यहाँ पास भी वही प्रॉपर है, व्यक्ति का नाम है, लड़की का नाम है, तो मीरा को हमने क्या लिया है? पहला सेंटेंस उसका कैपिटल। एंड फिर क्या है? यू एंड आई गोइंग टू अ पार्टी। अभी आपने देखा कि सेंटेंस की शुरुआत कैपिटल लेटर से होती है। अब हम जानेंगे कि सेंटेंस एंड कैसे होता है। तो 3 रूल होते हैं सेंटेंस एंड करने के। पहला क्या है? फुल स्टॉप। फुल स्टॉप का क्या है? एंड सेंटेंसेस एंड यूज्ड इन एब्रिविएशन। तो जैसे सी इज स्टडिंग, लास्ट में क्या है? फुल स्टॉप। एंड डॉक्टर स्मिथ, इसमें डॉक्टर के बाद फुल स्टॉप लगा है वो सेंटेंस को शॉर्ट करने के लिए, डॉक्टर स्मिथ। एंड सेकंड रूल इज क्वेश्चन मार्क। अगर हम सेंटेंस के लास्ट में कोई क्वेश्चन करते हैं उसके बाद क्या लगाते हैं? क्वेश्चन टैग लगाते हैं। एंड अ क्वेश्चन, जैसे व्हाट टाइम इज इट? क्वेश्चन मार्क। एंड सेकंड, डिड यू फिनिश योर होमवर्क? क्वेश्चन मार्क। एंड द थर्ड रूल इज एक्सक्लेमेशन मार्क और एक्सक्लेमेशन पॉइंट, यानी कि विस्मयादिबोधक चिन्ह। इसका यूज हम कहाँ पास करते हैं? यूज्ड विथ इंटरजेक्शन, एक्सक्लेमेशन और स्ट्रॉन्ग कमांड्स। इसमें हम क्या करते हैं? जब भावना व्यक्त करना है, ओह क्या हुआ, लुक आउट देखो इधर, स्टॉप रुक जाओ, इसमें जैसे कि भावना, शॉकिंग रिएक्शन देना थोड़ा सा। व्हाट अ ब्यूटीफुल हाउस, ये क्वेश्चन मार्क नहीं है, ये भावना व्यक्त कर रहा है कि कितना सुंदर घर है। अब हम आते हैं कॉमा पे। कॉमा बहुत ज़्यादा यूज होता है और इस पे बहुत सारी गलतियां भी होती हैं। तो चलिए आई वही गलतियों को हम सुधारेंगे आज। कॉमा को हम क्या बोलते हैं? अल्प विराम, थोड़ा सा हल्का सा विराम। जैसे लिखा है सेपरेट आइटम्स इन अ लिस्ट ऑफ 3, जैसे 3 आइटम्स लगातार लिखे हुए हैं उसको कॉमा लगा लगा के हम क्या करते हैं? सेपरेट करते हैं, अलग करते हैं। तो एग्जाम्पल है हमारा पहला, आई बॉट एप्पल्स बनानास एंड ऑरेंज। देखिए एप्पल के बाद कॉमा लगा, फिर बनानास के बाद, फिर ऑरेंज के बाद क्या है? फुल स्टॉप।
तो अब बनानास के बाद एंड के पहले जो फुल स्टॉप लगा है उसको हम सीरियल कॉमा या ऑक्सफोर्ड कॉमा कहते हैं। ये ऑप्शनल होता है, इसमें लगा भी सकते हैं और नहीं भी लगा सकते हैं। अगर नहीं भी लगाएंगे तो भी में सही है, लगा भी दिए एंड तो भी नेक्स्ट सही क्या है। मोर सेट्स अपार्ट ऑफ इंट्रोडक्टरी परसिस सेट्स, जैसे कि अगर हम थोड़ी देर रुकने के लिए, सेकंड नंबर क्या है, सडनली, थोड़ा देर रुके। फिर अ फ्राइटेड कैट स्प्रंग फ्रॉम द शैडोज, थोड़ी देर रुकने के लिए, तो सडनली के बाद हमने क्या लगा दिया, कॉमा लगा दिया। थर्ड नंबर क्या है, द टूरिस्ट वॉकिंग स्लोली फॉलोवेड द गाइड थ्रू द म्यूजियम, ये क्या है, नॉन एसेंशियल है। तो वॉकिंग स्लोली हम लिख भी सकते हैं और नहीं भी लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं इस वजह से कॉमा लगा दिया है। तो हम यहाँ पास ये भी लिख सकते हैं क्या, द टूरिस्ट फॉलोवेड द गाइड थ्रू द म्यूजियम। फोर्थ नंबर क्या है, वी वर आउट ऑफ मिल्क आई वॉन्ट टू द स्टोर, बीच में कॉमा लगा है। यहाँ पास क्यों कॉमा लगा है, क्योंकि क्या है, ये जॉइंट्स ऑफ इंडिपेंडेंट क्लाउज है। तो क्यों है, क्योंकि अगर हम वी आर आउट ऑफ मिल्क, यहाँ पास कॉमा लगा सकते हैं फुल स्टॉप, क्योंकि इतना पूरा है। अगर आप यहाँ पास कॉमा लगा रहे हो तो आपको यहाँ पास क्या चाहिए होता है, सो चाहिए होता है। तो इस वजह से क्या है, ये इनकरेक्ट सेंटेंस है फोर्थ नंबर वाला। तो यहाँ पास हम क्या लिख सकते हैं, वी आर आउट ऑफ मिल्क फुल स्टॉप लगा। फिर नेक्स्ट क्या है, फिफ्थ नंबर, वी वर आउट ऑफ मिल्क कॉमा सो आई वेंट टू द स्टोर। अब देखो मैंने क्या बोला था, वी वर आउट ऑफ मिल्क फुल स्टॉप, इतना पूर्ण होता है, सेंटेंस पूरा है। अगर आपको आगे लिखना है तो हम क्या लिखेंगे, सो करके सो करेंगे, सो लिखेंगे, फिर आई वॉन्ट टू द स्टोर। तो ये क्या है, करेक्ट सेंटेंस है। नेक्स्ट हम आते हैं कॉलन में। कॉलन को हम बोलते हैं वो विराम या पूर्ण विराम। अब क्या है, इंट्रोड्यूसर्स लिस्ट, अगर हम किसी लिस्ट पर लिख रहे हैं, प्लीज बाय द फॉलोइंग, मुझे ही मतलब ये लिस्ट बनाना ही खरीदना है, तो हमने वहाँ उसके बाद फॉलोइंग के बाद क्या लगा दिया, कॉलन, एग, मिल्क, फिर उसके बाद जो भी चीज़ें हैं उसके बाद कॉमा लगाते गए हम। एंड नेक्स्ट क्या है, एक्सप्लेनेशन। अगर हम किसी चीज़ का इंट्रोडक्शन दे रहे हैं या फिर एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं, जैसे कंप्यूटर का एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं, उसका इंट्रोडक्शन लिख रहे हैं, तो उसके बाद मैंने क्या लगा दिया, कोलन। अ हिस्ट्री ऑफ द इंफॉर्मेशन मशीन। एंड क्या है, कोटेशन बताने के लिए, इट्स लाइक माई ग्रैंड मदर सेड, अब यहाँ पास हम कोटेशन लगाएंगे, द जर्नी इज द डेस्टिनेशन। एंड द नेक्स्ट इज सेमीकोलन, मतलब अर्धविराम, कनेक्ट्स क्लोजली रिलेटेड इंडिपेंडेंस क्लॉजेस। इंडिपेंडेंट क्लॉजेस और क्या है, क्लोजली रिलेटेड, इन दोनों क्या है, रिलेटेड हैं। इंडिपेंडेंट क्लॉजेस और क्लोजली दोनों क्या होते हैं, एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं, एक दूसरे में पूर्ण होते हैं। तो कैसे करते हैं इसको, हम क्या लगाते हैं, कहाँ पास लगाते हैं, कैसे। फर्स्ट क्या है, सी इज़ बिजी आई कॉल हर लेटर। देखो सी इज़ बिजी आई कॉल हर लेटर, दोनों क्या है, इंडिपेंडेंट हैं और एक दूसरे में पूर्ण है। अगर हम सी इज़ बिजी के बाद फुल स्टॉप लगा सकते हैं तो वो भी अपने आप में पूर्ण है। अगर हम दोनों को रिलेटेड करना चाहते हैं तो अर्धविराम चिन्ह लगा के क्या करेंगे, एक दूसरे को रिलेट करेंगे। तो सी इज़ बिजी, वहाँ फिर उसके बाद लगाए हम अर्धविराम यानी सेमीकोलन, आई कॉल हर लेटर। एंड थर्ड सेकंड नंबर क्या है, द टीम कंसिस्ट ऑफ जॉन द मैनेजर, सलाह द एनालिस्ट एंड मार्क द प्रोग्रामर। तो अब देखो ये क्या है, कॉम्प्लेक्स लिस्ट है। तो जैसे कि द टीम कंसिस्ट ऑफ जॉन द मैनेजर, यहाँ के इसके बाद हमने जॉन द मैनेजर के बाद हमने क्या लगाया, सेमीकोलन। हर जगह पे हमने कॉमा लगाया, सेमीकोलन लगाया। सेमीकोलन इस वजह से लगाया कि जॉन क्या है, मैनेजर है, और सलाह क्या है, एनालिस्ट है। सो इस वजह से अर्धविराम चिन्ह लगा के बताया है मैंने ये चीज़। सो गाइस अब हम फिर फुल रिवीजन करते हैं। फुल स्टॉप पे हम रुकेंगे क्या, 1 सेकंड के लिए, और कोलन पे रुकेंगे क्या हम 1 सेकंड से कम और आधे सेकंड से ज़्यादा, और सेमीकोलन पे केवल आधे सेकंड, और कॉमा पे केवल हल्का सा, मतलब आधे सेकंड से भी कम बोला जाए तो सो गाइस आज हमने ये 4 टॉपिक यूजेस बताए आपको। कल मैं फिर और यूजेस लेके आऊँगी आपके साथ। तो आई होप गाइस ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा। सो गाइस आज का सेशन हम यहीं पास एंड करते हैं। कल फिर मिलते हैं आगे के नए कॉमा कॉलन के साथ, नए यूजेस के साथ।
तो मेरे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और ये चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट कीजिए एंड थैंक्स।